हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब अच्छे से खाते पीते रहिए और टेंशन से मुक्त रहिए। जीवन का यही फंडा होना चाहिए, तभी आप अच्छे से अपनी लाइफ को बिता सकते हैं। जानते हैं, बहुत ज्यादा समझदारी भी करना ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। समझे क्या मैं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा समझदारी से रहना भी। कहने का मतलब है समझदारी से तो रहना चाहिए भाई, बिना समझदारी के कैसे काम चलेगा, समझदार बनना चाहिए। लेकिन एक होता है ना कि समझदारी के चक्कर में वास्तविकता जो क्या होती है वो हम भूल जाते हैं। हम वास्तविक रूप से क्या है, जो अपना एक अंदर का नेचर होता है ना कहीं उसको हम खो देते हैं। आप हमेशा एक बनावटी दुनिया के पीछे आप बनावटी बने रहते हैं, अपना स्वभाव भी बनावटी बना लेते हैं। होता है ना, अपनी छवि कहीं मेरी खराब ना हो जाए इसका ध्यान रखते हैं और आप बनावटी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये नहीं सही है। अगर ऐसा रहेगा ना तो हमेशा आप परेशान रहेंगे। बहुत ज्यादा बनने का ना सिद्धांतवादी होना, बहुत ज्यादा समझदार बनना कि एकदम मतलब कभी कभी जानते हैं क्या होना चाहिए, मैंने जो अपनी लाइफ में अनुभव किया है कि कभी कभी चीजों को यूं ही कर देना चाहिए बिना किसी वजह के। और इन सब के पीछे जानते हैं क्या है मकसद, खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। खुश रहिए, विश्वास मानिए कि आप की परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन में कितनी भी निराशा हो, कितने भी दुख हो, तकलीफ हो, ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जिसके जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है। सब कोई ऐसा मतलब सभी लोग ऐसे हैं जिसके जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अब समझदार वही लोग हैं, असली समझदार जिसको कहा जाता है वही लोग हैं जो खुश रहते हैं उस हाल में भी, अपने आप को वैसा रखने का प्रयास करते हैं। कैसे रखेंगे, वही बात है कि कभी कभी चीजों को यूं ही होने दीजिए। कभी कभी जो मन करता है कर लीजिए। मन करता है कि उठ के चलो गाना गा लेते हैं, उठ के डांस कर लेते हैं, कहीं घूम के आ जाते हैं, थोड़ा हंस लेते हैं, थोड़े से हंसाने वाले जोक्स पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। और ऐसे लोगों से बातें करते हैं जो बड़ा खुश दिल है। सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है ना अपनी लाइफ में कभी भी जाने नहीं देना चाहिए। ऐसा मैंने महसूस किया कि आप छोटी छोटी बातों पे ठहाका मार के हंसिए। ठहाका मार के ना कहते हैं कि खूब ताली बजा के मतलब मुंह खोल के हंसिए, दिल खोल के हंसिए। ये मेरा ऐसा अनुभव है कि अगर आप ऐसे करेंगे ना तो एक तो आधी बीमारी आपकी दूर खत्म होगी, ठीक है। और ये जो बहुत सिद्धांतवादी बन जाना, अपने आप को बड़ा समझदार दिखाना, कहीं न कहीं से अंदर से जो आप हैं, आपका मन जो चाहता है वो तो आपको मिल नहीं पा रहा है, आप उसको दे नहीं पा रहे हैं, तो आप फिर वो एक अधूरापन-सा वो जीवन में लगा रहता है। वो जीवन पूरा नहीं माना जाएगा आपका, आपके पास सब कुछ रहेगा फिर भी, लेकिन एक जो है ना कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, ऐसे अच्छा इस सब के पीछे एक और चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर कि आप डाउन टू अर्थ होने चाहिए। आपको कभी भी अपने ऐसे दिन नहीं भूलने चाहिए कि आप कहाँ से उठे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऐसे दिन नहीं देखे जो स्ट्रगल किए हों। जिसने स्ट्रगल किया है वो सारी चीज़ें जानता है, उसके अंदर तो अहंकार और ये सब होंगे ही नहीं। लेकिन आप ये कोशिश करिए, ज़रूर कोशिश करिए कि विनम्र रहिए। आप दूसरों को इज़्ज़त दीजिए, इसका भी बहुत ही फ़र्क पड़ता है। देखिए एक एक चीज़ मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, जो ये ब्लेसिंग होती है ना लोगों की, बहुत ही असरदार होती है। आपको एक कोशिश करनी है कि लोगों का आशीर्वाद आपको लेना है, ब्लेसिंग लेने हैं, ऐसा कुछ काम करना है कि किसी के रोए से आपके मन में मतलब रोए से आपको वो इंसान बद्दुआ ना दे। किसी भी कारण से आप ऐसा कोई काम ना करें कि किसी का दिल दुखे, कोई मतलब ना मुँह से बोल रहा हो, होता है ना कि कुछ लोग मुँह से तुरंत तत्काल में आपको बोल देते हैं, आप तुम्हारे साथ ऐसा होगा, वैसा होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बर्दाश्त कर लेता है ना, नहीं बोलता उसका मुझे लगता है और ज़्यादा हाई लगती है, ऐसा होता है। क्योंकि मैंने ऐसा कई बार अपने जीवन में खुद महसूस किया है कि जहाँ पे मैं नहीं बोली हूँ, जहाँ पे मैंने चुप रह लिया, तो फिर उसका इफ़ेक्ट उस इंसान पर मुझे दिखा बहुत ज़्यादा, जिसने मुझे कभी दुःख-तकलीफ देने की कोशिश की, जिसने मुझे नीचा गिराने का प्रयास किया। कहीं-कहीं मैं बोल देती हूँ, अब तो ज़्यादा मैं बोल देती हूँ। नहीं होता है कि चीज़ें कि क्यों गलत चीज़ें नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो वहाँ पे बल्कि कम इफ़ेक्ट आपको दिखेगा अगर आप चुप रह के थोड़ा-सा, तो इसलिए आप ये कोशिश करिए कि आप किसी का दिल ना दुखाइए कि आपको कोई नहीं जवाब दे रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन उसके रोने से वो चीज़ निकलती है, वो बददुआ निकलती है, वो ज़रूर लगती है। तो आपको ब्लेसिंग लेना है, अपने जीवन का एक लक्ष्य बना दीजिए कि आपको लोगों की हेल्प करनी है, ब्लेसिंग लेनी है लोगों से, आशीर्वाद लेना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, विनम्र रहना है, लोगों की इज्जत करना है। अगर अपने व्यक्तित्व में ये सारी चीज़ें लाते हैं और अल्हड़पन सा मस्त रहिए। आप अंदर से जो हैं आप अंदर से, आप वैसे ही बाहर रहिए, नेचुरल रहिए। ये मत सोचिए कि ये जो बनावटी की दुनिया है ना, ये जो लोग हैं ना, ये आपके कभी काम नहीं आने वाले हैं। इतना तो मैं अभी भी देख रही हूँ, आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, फिर भी मैं ये देखती हूँ कि लोग बनने के साथी हैं, बिगड़ने के साथी कोई भी नहीं है। आज के डेट में भी अगर आप प्रॉब्लम में किसी के पास फ़ोन भी करेंगे ना, वो इंसान आपकी हेल्प नहीं करेगा।
बहुत ही ऐसे कम लोग हैं, मतलब मैं पॉइंट में बता सकती हूँ, पॉइंट कुछ परसेंट ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए खड़े होते हैं। आप उनके लिए कितना भी करेंगे ना, लेकिन आपके लिए वो इंसान नहीं खड़ा होता है। तो इसीलिए आप अपने तरह से तो मजबूत रहिए ही। अच्छा, समझदार जो मैं ये चीजें कह रही हूँ कि आप नेचुरल रहिए, विनम्र रहिए, इसमें अपनी समझदारी ये नहीं खोनी है कि आप कुछ लाइफ में कर नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी समझदारी है, सबसे बड़ा नेचुरल जो एक होता है ना सक्सेस, ये है कि आपको अपने पैर पे खड़े होना है, आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनना है। कभी भी ये ना हो कि मुझे हाथ फैलाना पड़े किसी, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात। उसके बाद ये चीजें आती हैं कि आपको मस्त रहना है, खुश रहना है। चीजों में का अभाव है आपकी जिंदगी में, कुछ चीजें आपकी जिंदगी में नहीं है जो होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं है। सबके बस इतना आप जान लीजिए कि आज ये जिस चीज की मेरे पास कमी है ना, तो वो उसकी पूर्ति होगी, आगे होगी। कहीं ना कहीं से वो भरा जाता है वो चीज। अच्छा, कितना भी गहरा से गहरा कोई भी घाव होता है या कोई बात होती है, वो देखिए समय के साथ वो भर जाता है, आप ये महसूस किए होंगे। तो किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए अचानक आपके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ ऐसा सिचुएशन आया, बहुत परेशान है, तो इतना तो सब्र रखिए, धैर्य रखिए कि वो चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, आज बहुत तकलीफ में हैं आप बहुत गम में हैं, आप नहीं अपने आप को वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको समझदारी ये दिखानी है कि वो घाव भर जाएगा, ऐसी ही चीजें नहीं रहेंगी। आज के डेट में मतलब आपके ऊपर चारों तरफ से लोग उंगली उठा रहे हैं, मतलब आपने कुछ नहीं किया तो फिर भी लोग उंगली उठा रहे हैं, आपकी अच्छाइयों को भी लोग गलत दिशा दे रहे हैं, आपकी मतलब हर एक चीज में लोग निगेटिव चीजें खोज रहे हैं। आपने जो नहीं किया उसका भी आपके ऊपर एक इल्जाम या कुछ भी लगाया जा रहा है। मत परेशान होइए, चीजें एक तरह नहीं रहती हैं। अगर आज की डेट में आप इन बातों को इग्नोर करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, तो सबसे बड़ा जवाब तो अगले के लिए यही हो गया कि यार इसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे इतना कहने से, तब भी ये खुश है। सबसे पहला जवाब ये हो गया। अगला भी जान जाएगा कि भाई इसके पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी वो, अगर वो तब भी पीछे पड़ा है, अपनी लाइफ में सक्सेस होकर दिखा दीजिए कि भाई, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, करके दिखाइए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि कभी कभी इसीलिए देखिए, अच्छा आप लोग बहुत सारे सवाल मुझसे करते हैं कि ये बताइए दीदी, वो बताइए। मुझे जब कोई चीज सही लगती है तभी मैं करूंगी। कुछ चीजें पेंडिंग में है, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, कुछ चीजें पेंडिंग में है, वो सारी चीजों को लेके मैं आप लोगों को बताऊंगी। मुझे जो करना है मैं डिसीजन लेती हूँ, उसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल करता है। और मैंने देखा कि इससे मुझे फायदा भी है और लोगों का भी मुंह बंद है। आज के डेट में अगर मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, मैं सक्सेस हूँ, तो लोग, जो मुट्ठी भर लोग हैं, चिल्ला के क्या करेंगे आपके ऊपर? वो आपको गलत साबित करके क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, मान लीजिए उतने लोगों ने आपको गलत साबित कर दिया, कुछ नात रिश्तेदार भी होंगे जो आपके अंदर कमियां खोजेंगे, गलत आपको साबित करेंगे, ठीक है। दुनिया देख रही है ना, आप अपनी लाइफ में संतुष्ट हैं, आपके साथ जो है वो संतुष्ट है, वो आपको इज्जत सम्मान दे रहा है, आपको कुछ समझने वाले लोग हैं वो इज्जत सम्मान दे रहे हैं, आप अपने आप को समझ रहे हैं। अगला व्यक्ति जब किसी आपकी मुसीबत में नहीं आ रहा है आपके साथ, तो फिर उसका तो कोई हक नहीं है कि वो आपकी खुशी में भी शामिल हो। तो ऐसे लोगों को एकदम से अपने जीवन से निकाल देने की जरूरत है। बिल्कुल भी आपको वो इंसान सामने भी दिखे तो आपको दिखना नहीं चाहिए कि वो इंसान मेरी लाइफ में है। तो इसीलिए ये सारी चीजें कैसे होंगी, आप अपने आप को ऐसा स्ट्रांग कैसे बना पाएंगे? बस वही बात कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूं, मैं सही हूं। मैं, वही बात है कि कोशिश करिए कि लोगों का दिल ना दुखे, कभी किसी आपके तरफ से कोई किसी को हानि ना हो। आप जो है ओरिजिनल वही बाहर भी रहिए, कोई बनावटीपन दिखाने की जरूरत नहीं है। आपके दिल को जो अच्छा लगता है, जिससे आपको खुशी मिलती है। लेकिन मैंने बोला कि इन सबसे भी ऊपर एक चीज है, क्या? आपको पहले सक्सेस हो जाना है अपनी लाइफ में। अगर आप सफल नहीं हैं, अगर आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं, तो ये सारी चीजें बाद में हो जाती है। पहले आपको फोकस किस पे करना है? सारी चीजों को छोड़ के फोकस किस पे करना है? आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाना है। बस जिंदगी जीने का यही फंडा है, मैंने अपनाया है, मुझे इससे आराम है, सुकून है। लोगों को दिखे या न दिखे, मुझे ऐसा दिखता है और देखने वालों को दिखता ही है। बार बार मैं कह रही हूँ, परेशान बिल्कुल भी ना हुआ करिए। जब आपके ऊपर लोग उंगली उठाते हैं, उंगली उन्हीं के ऊपर उठती है जो कुछ काम अपने जीवन में करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में सक्रिय है, जो आगे बढ़ने के लिए परेशान है। वो लोगों को दिखता है कि ये कुछ कर रहा है तो इसको ऐसे लोग हैं आज भी, ये आदिकाल से चला आ रहा है। अच्छे हैं तो बुरे भी हैं,
वो नहीं कुछ करेंगे, वो अपने कोई काम नहीं कर सकते तो वो आपका काम बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, वो आपकी लाइफ में डिस्टर्ब आपको करने का, उनकी लाइफ में सुकून नहीं है तो वो दूसरे की खुशी नहीं देख सकते तो वो आपकी जिंदगी में जहर घोलने का काम करेंगे। बस आपको वहां पर मजबूत बनना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, संभाल के अपनी जिंदगी को रखना है, अपने परिवार को रखना है, आगे बढ़ते रहिए, सक्सेस होकर दिखाते रहिए, खुश रहिए हमेशा, बस इन लोगों का जवाब यही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल मेरा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा, और कुछ भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।